अब चूँकि सूरज भी अपने मुंतक़िल बुरूज पे जानिब मशरिक़ चल रहा है, तो ये सूरज आगे चलता जाएगा इस तरफ। और चाँद भी चूँकि मुंतक़िल बुरूज के अक्रास यानी कुछ अर्ज़ के साथ ये भी मशरिक़ की तरफ चल रहा है, तो ये इस तरह इस तरफ आगे को बढ़ेगा। तो हमने यूँ समझे कि ये चाँद की चूँकि रफ़्तार ज़्यादा है, तो ये 30 दिनों से कुछ कम, साढ़े 29 दिनों में ये अपना फ़ासला मुकम्मल कर लेता है। तो ये यहाँ पे आके मिलेगा सूरज के पास। लेकिन उतनी देर में फिर जो सूरज है वो थोड़ा-सा आगे चला जाएगा, वो कहीं यहाँ पे आ जाएगा। तो फिर वो आगे जाके करेक्ट हो जाएगा। तो अब हमने ये जो ज़ाविया निकालना था, वो ये निकालना मकसद था। इसलिए हमने ये जो ज़ाविया है 192 वो इस साइड वाला निकाला है, ये वाला। कि चूँकि चाँद ने इस तरफ को चलना है, तो इस साइड वाला हमने ज़ाविया निकालना है, तो जो हमें ज़ाहिर करेगा कि इतना वक़्त बाकी रह गया है चाँद को कॉन्जुगेशन के लिए सूरज से। तो हमारे पास ये 192 दर्जे ये वो ज़ाविया आया है। तो चूँकि चाँद साढ़े 29 दिनों में या 29.6 दिनों में ये फ़ासला मुकम्मल करता है, तो हम फ़िलहाल इसको एक रफ़ वैल्यू ले लेते हैं 30 दिन पूरे। तो अगर हम 360 को यानी 360 को 30 से तक़सीम करें तो हमारे पास 12 डिग्री आ जाएगा। तो हमने ये करना है कि ये जो लॉन्गिट्यूडनल डिफ़रेंस है, लॉन्गिट्यूड का फ़र्क है चाँद और सूरज का, इसको हमने 12 से तक़सीम कर देना है। तो हमारे पास ये दिनों में जवाब आ जाएगा। यानी इसको यूँ समझें कि ये 360 दर्जे थे और 30 दिन थे। तो हमने इसको तक़सीम किया 12 से 30 से तक़सीम किया तो हमारे पास 12 जवाब आया। तो यानी कि ये ये ज़ाहिर कर रहा है कि 12 डिग्री जो है ना वो चाँद चलता है, लेकिन 12 से ज़्यादा ही चलता है। तो इसमें हम सिर्फ़ एक वक़्त निकालने के लिए यहाँ पे हम 12 पूरी वैल्यू ले रहे हैं। तो इस 12 से हम इस फ़र्क को तक़सीम कर देंगे, यानी 192-47 जो फ़र्क था तूल बलद का फ़र्क, इसको हम 12 से तक़सीम करेंगे, तो हमारे पास ये जवाब आ जाएगा 16 इशारे कुछ आ जाएगा। तो जो 16 है ये पूरा दिन में आ जाएगा, जो आगे इशारिया में है उसको हम 24 से ज़रब दे देंगे, तो हमारे पास वो आ जाएगा 1 घंटा 35 मिनट 15.31 सेकंड। यहाँ पे वो मैं वैल्यू लिखना भूल गया, यानी कि इशारिया में जो जवाब आ रहा था उसको हम लिखते, यानी 16 इशारे कुछ था। तो आपने 16 जो है वो तो दिन आ जाएँगे क्योंकि ये जवाब दिनों में है, तो जो इशारिया से पहले है वो सारा दिन है। तो ये हमारे पास 16 दिन आ जाएँगे। बल्कि मैं यहाँ एक फ़ाइल खोल लेता हूँ, हमारे पास पड़ी होगी ये वाली। तो ये जो है ये आ गया, यानी जो हमने फ़र्क निकाला था वो 4 ये आया। इसके बाद जो इशारिया में है 0.06614 इसको हमने 24 से ज़रब देना है, तो हमारे पास वो घंटा, मिनट और सेकंड्स बन जाएँगे। तो 1 घंटा 35 मिनट यानी कि 16 दिन और 1 घंटा 35 मिनट के बाद जो है ये कॉन्जुगेशन मुतवक्किल है चाँद का। तो अब हमने चूँकि 1 अप्रैल से इसको स्टार्ट किया था और 0 आवर से स्टार्ट किया था, तो हमने इसमें इस वक़्त को उसमें जमा कर देना है। तो हमारे पास चूँकि 1 अप्रैल है, इसमें हम 16 दिन जमा करेंगे, तो हमारे पास ये 17 अप्रैल आ जाएगा। और चूँकि 0 आवर्स था, तो इसमें ये घंटा, मिनट जमा होंगे 1 घंटा 35 मिनट, तो 1 घंटा 35 मिनट ही आ जाएगा। तो हमारे पास नया जो वक़्त हासिल हुआ पहली कैलकुलेशन के बाद कॉन्जुगेशन का मुतवक्किल वक़्त, वो है 17 अप्रैल 1:35 पे ग्रीनविच टाइम पर। तो चूँकि ये पहला वक़्त है, अब हम इसको दोबारा से इस पे वही अलमैनिक से वैल्यूज़ निकालेंगे, वही 5 वैल्यूज़, यानी 2 सैडियल एवर एंगल निकालेंगे, 2 डिक्लिनेशन निकालेंगे और एक्लिप्टिक एंगल वो बिल्कुल थोड़ा-सा तब्दील होगा, लेकिन हम एक्यूरेसी के लिए उसको भी उठा लेंगे वहाँ से। तो 17 अप्रैल 1:35 ये देखें 1:35 है और ये 17 अप्रैल की तारीख़ है। तो वहाँ पर ये सैडियल आवर एंगल ये लिया गया, डिक्लिनेशन ये ली गई, ये 4 वैल्यूज़ हो गई और एक्लिप्टिक एंगल ये 5वीं वैल्यू ये ले ली गई।
तो इन 5 वैल्यू की मदद से हमारा जो मकसद है वो क्या निकालना है, इस तूले बलद को निकालना है जो सूरज का और चाँद का है। ये अलमानिक जिसमें तूले बलद पहले से ही आ रहा है कैलकुलेटेड, ये मैं इंशाल्लाह ग्रुप में भेज दूँगा, जिसमें अर्ज़ बलद भी आ रहा है चाँद का और तूले बलद भी आ रहा है। ये इसी बेस पे इन्हीं कैलकुलेशन पे कैलकुलेट करके यहाँ पे ये ज़ाहिर कर दिया गया है। तो अब आ जाते हैं, तो इस डाटा को हम यहाँ पे लिख लेते हैं, यानी 10 दर्जे 25 मिनट 35 सेकंड ये चाँद का मेल आ गया, और सॉरी सूरज का मेल आ गया, और इसी तरह ये डेल्टा एम जो है ये 11 दर्जे 31 मिनट ये मेल आ गया चाँद का। ये आ गया एक्लिप्टिक एंगल जो कि हमने यहाँ से लिया 23, 26, 17.946 ये हमने लिख लिया, और सैडल आवर एंगल सूरज का लिख लेंगे और चाँद का लिख लेंगे। वही काम हम दोबारा से रिपीट करेंगे। तो यहाँ पे हम इंशाल्लाह 2 दफ़ा कैलकुलेशन आपको करके दिखाएंगे ताकि कुछ याद हो जाए, उसके बाद फिर ये कैलकुलेशन दोबारा बार बार नहीं की जाएगी। तो अब हम दूसरी कैलकुलेशन पे हैं। तो वही तरीका, पहले हमने राइट एसेंशन मालूम करना है। तो राइट एसेंशन किसी तरह मालूम होगा कि अल्फ़ा में से हम 360 में से ये सैडल आवर एंगल निकाल देंगे, तो हमारे पास सूरज का ये राइट एसेंशन डिग्रीज़ में आ जाएगा 25 डिग्री 6 मिनट सेकेंड आ जाएगा। और इसी तरह चाँद का राइट एसेंशन वो हम निकाल लेंगे 360 में से जब हम इसको माइनस करेंगे इसका सैडल आवर एंगल चाँद का, तो हमारे पास राइट एसेंशन चाँद का डिग्रीज़ में आ जाएगा 18 दर्जा 15 मिनट 2.8 सेकेंड ये आ गया। तो ये 2 वैल्यूज़ तो हमारे पास मालूम होगी। अब हम आ जाते हैं चाँद का सॉरी पहले हम निकालेंगे सूरज का अर्ज़। तो जिस तरह आपको पहले भी बताया था इसको ज़ीरो भी लिया जा सकता है, लेकिन कैलकुलेशन में एक्यूरेसी के लिए यानी कि उसमें गलती कम से कम हो तो इसको भी निकाला जाता है। तो वही इक्वेशन हम यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे कि ये जो अर्ज़ है ये सूरज का यहाँ पे सॉरी सूरज का मेल यहाँ पे लिख लेंगे, और फिर यहाँ पे एक्लिप्टिक एंगल आ जाएगा, कोस एक्लिप्टिक एंगल आ जाएगा, और फिर ये कोस फिर सूरज का मेल आ जाएगा, फिर ये साइन एक्लिप्टिक एंगल आ जाएगा, और साइन फिर ये आ जाएगा जो कि अभी हमने 25 दर्जा निकाला ये वाला सूरज का राइट एसेंशन ये यहाँ पे आ जाएगा। उससे जो वैल्यूज़ मालूम होगी वो हमारे पास 0.5 सेकेंड्स ये सूरज का अर्ज़ हमारे पास आ गया। अब आ जाते हैं एक्लिप्टिक लॉन्गिट्यूड यानी कि सूरज का जो तूल है उसको निकालना है। तो उसके लिए ये फार्मूला हम इस्तेमाल करेंगे। इस फार्मूले में वही ये जो हमने राइट एसेंशन पहले से निकाला हुआ है 25 दर्जा कोस 25 दर्जा आ जाएगा, और ज़रब कोस 10 दर्जा इसका मेल आ जाएगा, तकसीम जो इसका हमने कोस अर्ज़ आ जाएगा जो अभी सूरज का निकाला है। तो इस कैलकुलेशन को जब हम हल करेंगे तो हमारे पास सूरज का तूल आ जाएगा जो कि 27 दर्जा 3 मिनट 49 सेकेंड है। तो बिल्कुल यही काम हमने उसके लिए करना है। हाँ, इसमें चूँकि इसको करेक्ट करने की ज़रूरत है कि नहीं है ये भी चेक करना ज़रूरी है, इसको बोलना नहीं है हर दफ़ा। तो राइट एसेंशन को आपने देखना है कि क्या वो 180 से ज़्यादा था, तो नहीं था, क्योंकि राइट एसेंशन पहले ही ये हमारे पास 25 दर्जे निकला था सूरज का, ये आ रहा है 25 दर्जे। तो चूँकि ये 180 से कम था तो यहाँ पे इस करेक्शन की ज़रूरत नहीं है, तो हमारे पास ये जो है अभी निकला है सूरज का तूल ये दुरुस्त है। तो चाँद के लिए आ जाते हैं। तो इसी तरह चाँद का अर्ज़ हमने निकालना है, वही इक्वेशन इस्तेमाल करेंगे जो हमने सूरज का अर्ज़ निकालने के लिए की थी। तो यहाँ पे चाँद के ये डिक्लिनेशन आ गई, और ये एक्लिप्टिक एंगल आ गया, फिर ये चाँद की डिक्लिनेशन आ गई, फिर एक्लिप्टिक एंगल आ गया, और ये जो 18-15 है ये चाँद का राइट एसेंशन डिग्रीज़ में है। तो इसकी मदद से जब हम इस इक्वेशन को हल करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा चाँद का तूले बलद। तो चाँद का तूले बलद 3 दर्जा 30 मिनट 30 सेकंड ये हमारे पास आ गया। तो अब इस डाटा को सॉरी ये हमारे पास लिखा 3 दर्जा 30 मिनट ये हमारे पास तूल नहीं अर्ज़ आया, चाँद का हमने अर्ज़ निकाला। तो इस अर्ज़ को निकालने के बाद हम चाँद के तूल की बारी तूल कैसे निकालेंगे, वही इक्वेशन जिस तरह हमने सूरज का तूल निकालने के लिए की थी उसको इस्तेमाल करेंगे। तो ये अल्फ़ा की जगह यहाँ पे चाँद का राइट एसेंशन आ जाएगा, ये 18-15 आ जाएगा, और ये उसका मेल आ जाएगा चाँद का मेल, और ये नीचे कोस चाँद का अर्ज़ आ जाएगा। जब इस इक्वेशन को हम हल करेंगे तो ये हमारे पास चाँद का तूल आ गया। तो अब
चाँद का तूल 21 आ रहा है। अब इसमें वही चीज़ ज़रूरी है कि जो आपको राइट एक्सटेंशन में बताई थी कि इसको ठीक करना है राइट एक्सटेंशन को देखते हुए। तो चूँकि ये 180 से पहले ही राइट एक्सटेंशन 18 डिग्री ये कम है, तो यहाँ पे जो ये जो अभी सूरज का चाँद का तूल निकाला हमने, ये दुरुस्त है, इसको करेक्ट करने की मज़ीद ज़रूरत नहीं है। तो यही 21-12 ये तूल चाँद का हम इस्तेमाल करेंगे। तो ये पैरामीटर की समरी यहाँ पे दोबारा लिख दी गई है। तो जो मेन मकसद था हमारा वो ये 2 वैल्यूज़ निकालना था, आखिरी 2 वैल्यूज़। तो सूरज का ये तूल आ गया हमारे पास 27-3 आ गया और चाँद का तूल आ गया ये 21-12। इन दोनों का हमने फ़र्क निकालना है। अब इसमें ये देखें कि सूरज अभी भी दर्जे में आगे है, 27 है और चाँद अभी पीछे है, यानी कि चाँद ने सूरज को क्रॉस करना है। तो जहाँ पे इनका कॉन्जुगेशन होगा वो न्यू मून होगा। तो हम उसके करीब पहुँचने वाले हैं। तो उसका यही तरीका है कि हमने चाँद के सूरज के तूल में से चाँद के तूल को मनफ़ी करना है। जब हम मनफ़ी कर लेंगे तो हमारे पास 5, 51, 38 ये जवाब आएगा। इसको हमने वही उसी तरीके से 12 से तक़सीम करना है जिस तरह हमने पहले किया था। तो हमारे पास ये 0 इशारिया कुछ वैल्यू आ जाएगी। यहाँ पे वही इशारे में वैल्यू नहीं लिखी, या मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ। तो ये आ जाएगी 0.48839, ये आ जाएगा उसके जब हम माइनस करेंगे। तो चूँकि 0 है शुरू में, तो इसका मतलब है 0 डेज़। आगे इशारिया 488 है, इसको हमने 24 से ज़रब दे देना है। 24 से जब हम ज़रब देंगे तो 11 घंटे 43 मिनट 17 सेकंड ये हमारे पास जवाब आ जाएगा। तो ये यहाँ पे ये वही 11 घंटे 43 मिनट 17 सेकंड लिखे हुए हैं। अब हमने इस जवाब को, चूँकि ये जवाब मस्बत है, ये भी आपने ख्याल रखना है मस्बत आ रहा है या मनफी आ रहा है। तो चूँकि ये जवाब मस्बत है, इसका मतलब है ये पिछली वैल्यू में जमा हो जाएगा, पिछला जो वक्त था उसमें जमा हो जाएगा। पिछला वक्त जो हमने लिया था दूसरी कैलकुलेशन में वो था 17 अप्रैल को 1:35। अब इसमें ये 11 घंटे 43 मिनट ये जमा हो जाएंगे। तो चूँकि 17 में तो 0 डेज़ जमा हो रहे हैं, ये 17 ही रहेगा, आगे ये सिर्फ घंटे में चेंज आएगी। तो ये हो जाएगा 13:18 और 17.63 सेकंड्स आ जाएगा। तो ये हमारे पास दूसरा वक्त आ गया जिसमें हम मुतवक्के कर सकते हैं कि न्यू मून बर्थ इस टाइम पे होनी चाहिए। तो अब ये देखें कि ये कितना है, कितने घंटों का फ़र्क आ गया, 11 घंटों का फ़र्क आ गया। पिछले वक्त से 11 घंटे मज़ीद इसमें जमा हो गए। तो इसका मतलब है हमें इसको मज़ीद ठीक करने की ज़रूरत है, तीसरी दफ़ा मज़ीद कैलकुलेट करेंगे। तो तीसरी दफ़ा हम नया, इसमें वही तारीख तो वही आ जाएगी, नए घंटा मिनट सेकंड्स यहाँ पे लिखेंगे, ये हमने यहाँ पे लिख दिया। तो हमने वही 5 वैल्यूज़ उठानी है, 2 सैडल आवर एंगल, 2 डिक्लिनेशन और 1 एक्लिप्टिक एंगल, ये निकाल लेंगे। तो ये वैल्यूज़ जब हम निकालेंगे तो उसकी मदद से हमने राइट एक्सटेंशन निकालना है, जो कि हम पहले बता चुके हैं, हम बार-बार इसको कैलकुलेट नहीं करेंगे। तो हमने सूरज चाँद का राइट एक्सटेंशन निकालना है। उस राइट एक्सटेंशन की मदद से हमने सूरज का अर्ज़, चाँद का अर्ज़ निकालेंगे। फिर हम आएँगे अपनी फ़ाइनल जो असल वैल्यूज़ हैं वो हैं चाँद और सूरज का तूल, ये तूल बुलंद निकालेंगे। तो ये हमारा तीसरी कैलकुलेशन में हमारे पास ये जवाब आएगा। अब मैंने दोबारा वो कैलकुलेशन रिपीट नहीं की क्योंकि इसमें टाइम काफ़ी ज़्यादा लग जाना था। तो आप उस कैलकुलेशन को देख लीजिएगा, उसमें आपने वही वैल्यूज़ यानी कि ये जो अर्ज़ है और ये जो एक्लिप्टिक एंगल है और राइट एक्सटेंशन है, ये वैल्यूज़ डाल के अब ये निकाल लेंगे सूरज का तूल और चाँद का तूल। अब यहाँ पे आप एक चीज़ गौर कीजिएगा कि सूरज का जो तूल है वो 27-32 है, जबकि जो चाँद का तूल है वो 28-21 है, यानी कि चाँद जो है वो आगे निकल गया है, न्यू मून हो के भी आगे निकल गया है। तो इसका मतलब है हमें ये जो वैल्यू है ये माइनस में मिलेगी जब हम फ़र्क निकालेंगे और हमें पीछे जाना पड़ेगा, टाइम को पीछे करना पड़ेगा। तो वही फ़र्क निकालेंगे, सूरज के तूल से चाँद के तूल को माइनस करेंगे। तो जब हम इसको माइनस करेंगे तो हमारे पास मनफी में जवाब आएगा। अब यहाँ पे वो वाला फार्मूला नहीं लगाना है कि ये चूँकि मनफी में जवाब है तो इसमें 360 जमा कर देना है, बल्कि हमने बस इस फ़र्क को वैसे ही ले लेना है। तो इस फ़र्क को हमने 12 से तकसीम करना है। जब हम 12 से तकसीम करेंगे तो ये अब अगली शीट पे आ जाते हैं। तो ये देखें माइनस 0.0686 ये जवाब आएगा जब हम इसको माइनस करेंगे।
तो चूँकि मनफ़ी में है तो ये वहाँ पे जाके भी मनफ़ी होगा और ज़ीरो है इशारे से पहले यानी कि ज़ीरो है, तो ये 0 दिन है। तो उससे आगे वाली वैल्यूज़ को हम 24 से ज़रब देंगे तो हमारे पास घंटा, मिनट, सेकंड आ जाएँगे 1 घंटा 38 मिनट 49 सेकंड। तो यहाँ भी ये 1 घंटा 29 मिनट 49 सेकंड ये बिफ़ोर हो जाएगा, यानी इससे पहले ही वो चाँद जो है ना वो न्यू मून हो चुका था। अब आप देखेंगे जो पहले हमारा फ़र्क था वो 11 घंटों तक था, अब ये 1 घंटे 38 मिनट पे चला गया था, यानी कि पौने 2 घंटे के करीब। तो इस वक़्त को अब हम यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करेंगे, जमा नहीं करेंगे क्योंकि ये जो है वो चाँद की वैल्यू आगे चली गई थी, तो ये माइनस में आई है। अब ये यहाँ पे माइनस ही होगी, ये जो घंटा, मिनट, सेकंड निकले हैं ये माइनस ही होंगे। तो इस पुराने टाइम में से इस नए टाइम को माइनस करेंगे तो हमारे पास नया जो टाइम आ जाएगा वो 11:39 और 28.22 सेकंड्स आ जाएगा। इस पे हमने दोबारा चौथी कैलकुलेशन करनी है। जब हम चौथी कैलकुलेशन करेंगे तो उससे जो हमें वैल्यूज़ हासिल होंगी, तो जब हम इसको हल करेंगे वही इक्वेशन राइट असेंशन और चाँद का अर्थ, सूरज का अर्थ, फिर चाँद का तूल, सूरज का तूल ये निकालेंगे तो हमारे पास जो सूरज का तूल है वो आ जाएगा 27 दर्जा 28 मिनट 27.94 सेकंड। और जो चाँद का तूल है यानी ये ऊपर सूरज का तूल आ गया, नीचे चाँद का तूल, ये हमारे पास आ जाएगा 27 दर्जा 21 मिनट 17.11 सेकंड। तो अभी आप देखेंगे ये फ़र्क बहुत कम रह गया है। तो इसका हम दोबारा से वही डेल्टा निकालेंगे, जब डेल्टा लैम्डा लेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा। अब हमारे पास ये वैल्यू इतनी कम हो गई है कि हम इसको अगर हम 12 से तक़सीम करेंगे तो ये बहुत ही ज़्यादा छोटी हो जाएगी। यानी हम क्योंकि ये डेज़ में निकाल रहे थे, तो अब हमने क्या करना है इसको टाइम में कन्वर्ट कर लेना है। तो टाइम में किस तरह कन्वर्ट होगा, जिस तरह हम जो ज़ीरो से पहले ज़ीरो के इशारे के बाद जो वैल्यू थी उसको हम 24 से ज़रब देके घंटों में कन्वर्ट कर रहे थे। तो हमने इस इक्वेशन में अब 24 ज़रब कर दिया, ये जमा कर दिया, यानी कि ये इसमें शामिल कर दिया 24 से ज़रब। तो जब हम 24 से इस जो डेल्टा है इसको हम ज़रब देंगे, 12 से तक़सीम करना है, 24 से ज़रब देना है। तो इसको सिंपली यूँ भी कर सकते हैं कि 2 से ज़रब दे दें, यानी कि 12 यहाँ से 24 को काट देगा तो 2 बचेगा। तो जो भी डेल्टा है इसको 2 से ज़रब दे दें, तो वो हमारे पास घंटों में टाइम आ जाएगा। तो हमारे पास आ गया 0 घंटा 14 मिनट 21 सेकंड। अब हमारी जो चौथी कैलकुलेशन है उसमें 14 मिनट का फ़र्क रह गया। तो हम इसको मज़ीद दुरुस्त करने के लिए उसी पुराने वक़्त में, चूँकि ये पॉज़िटिव वैल्यू है, तो हम इसमें ये जमा कर देंगे तो हमारे पास नया वक़्त जो आ जाएगा वो आ जाएगा 11:53:49। तो दोबारा से इस 17 अप्रैल पे 11:53:49 पे हमने मज़ीद कैलकुलेशन करनी है। वही 5 वैल्यूज़ लेनी है, 5 वैल्यूज़ से जो हमारा मेन मकसद है वो था सूरज व चाँद का तूल बुलंद निकालना। ये हम तूल निकाल लेंगे। इस तूल बुलंद का हमने फ़र्क लेना है। अब यहाँ पे जो चाँद का तूल है ये फिर ज़्यादा हो गया है, ये फिर आगे चला गया, यानी कि 30 सेकंड है, ये 29 सेकंड है, यानी सूरज 29 सेकंड पे और चाँद 30 सेकंड पे, यानी आगे निकल गया है। तो जब हम फ़र्क निकालेंगे हमारे पास मनफ़ी में आ जाएगा। तो सिंपली वही काम करना है, अब हमने इसको 2 से ज़रब दे देना है। जिस तरह हम पहले आपको बताया था कि अब अगर हमने घंटों में कन्वर्ट करना है तो 2 से ज़रब दे देना है। तो इस फ़र्क को हम 2 से ज़रब देंगे तो हमारे पास ये जवाब आ जाएगा, यानी 2 मिनट 4 सेकंड। अब ये फ़र्क इंतहाई मामूली रह गया, यानी 2 मिनट 4 सेकंड पे आ गया। तो इस वक़्त को हमने उस पुराने वक़्त से माइनस करना है तो हमारे पास नया टाइम आ जाएगा 11:51:45। तो 11:51:45 पे अगर हम 5वीं कैलकुलेशन करें कि हम चाहते हैं कि ये जो मिनट मिनट का फ़र्क है कम से कम ये तो ख़त्म हो जाए, तो हम 5वीं कैलकुलेशन पे जाएँगे, तो हमारे पास ये सूरज और चाँद का तूल आ जाएगा कैलकुलेशन की मदद से और ये उसका डेल्टा आ जाएगा। डेल्टा चूँकि पॉज़िटिव में आया है, तो वही 2 से ज़रब देंगे तो हमारे पास 18 सेकंड ये फ़र्क रह गया। इस 18 सेकंड को हमने दोबारा चूँकि ये मुस्बत वैल्यू है, इस वक़्त में जमा कर दिया तो हमारे पास करेक्टेड वैल्यू आ गई 11:52 3 सेकंड। तो अगर हम चाहें तो छठी, 7वीं, 8वीं कैलकुलेशन मतलब ये 20वीं तक ले जाएँ। लेकिन उसमें होगा क्या, ये जो एक्यूरेसी यानी अब ये 18 सेकंड के जो फ़र्क है ये कम होता जाएगा, होता जाएगा। एक टाइम वो आएगा कि अब ये जो फ़र्क है ये मिली सेकंड्स में भी ख़त्म हो जाएगा। तो ख़ैर हमने चूँकि 5वीं कैलकुलेशन तक ही इसको इक्तफ़ा किया है, 5वीं कैलकुलेशन तक। तो हमारे पास जो न्यू मून बर्थ है वो आ गई 17 अप्रैल को 11:52 और 3 सेकंड पे हो रही है।
और अगर इसमें हम 5 घंटे जमा कर दें तो पाकिस्तानी स्टैंडर्ड टाइम पे हमारे पास आ जाएगा 16:52 और अगर हम इसको डफ मून से चेक करें तो डफ मून पे इसकी जो वैल्यू है वो है एप्लीकेशन से वो है 17 अप्रैल पे 16:51 तो ये जो 45 सेकंड है इसका हम अगर हम फ़र्क निकालेंगे तो हमारे पास 18 सेकंड का यानी कि इस एप्लीकेशन से फ़र्क आ रहा है। ये भी इसलिए आ रहा है कि हमने अपने सिर्फ 5 कैलकुलेशन की है। अगर हम मज़ीद 2 कैलकुलेशन और कर लें तो हमारा ये जो फ़र्क है 18 सेकंड से ये कम होके 3-4 सेकंड पे रह जाएगा। यानी इस कैलकुलेशन को मैंने काफ़ी सारा चेक किया, तो ये कैलकुलेशन ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो अगर आप अच्छा बार-बार कैलकुलेट करेंगे तो 11 से 12 सेकंड के एरर तक ज़्यादा से ज़्यादा रहती है। कभी तो बिल्कुल 1-2 सेकंड का फ़र्क होता है। तो उस पे ये न्यू मून की बर्थ हमारे पास आ जाती है। तो जो मैंने कैलकुलेशन आपको बताई थी वो इस वेबसाइट पे देखी जा सकती हैं। जो मैंने कैलकुलेशन की इक्वेशन बताई है वो इस वेबसाइट पे देखी जा सकती हैं। तो अब हमारे पास यानी न्यू मून बर्थ जो हमने निकाला वो ये है 17 अप्रैल पे 16:52 और डफ मून पे हमारे पास था 51 मिनट 45 सेकंड। तो हम इंतहाई करीब वैल्यू में इसके पहुंच गए। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये हमने इसको निकालना सीखा है। तो इस पे अगर किसी के सवाल हो तो वो पूछ सकता है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सर जी, जब इसमें सॉफ्टवेयर में वो लैटिट्यूड और अल्टीट्यूड आ रहा है तो फिर अलग से क्यों निकाल रहे हैं? असल में वो सॉफ्टवेयर जो आप वेबसाइट पे विज़िट करेंगे ना वहाँ पे नहीं आएगा। ये मैं आपको वेबसाइट दिखा देता हूँ। ये जो आप इंटरनेट से वेबसाइट विज़िट करेंगे वहाँ पे लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड नहीं आ रहा। तो इसलिए आपको कैलकुलेशन का तरीका बताया गया है कि उसको कैसे निकालना है। हाँ, अलबत्ता जो कैलकुलेटेड लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड है वो सॉफ्टवेयर इंशाल्लाह ग्रुप में भेज देंगे। तो आप अपने जवाबात उससे टैली कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं कि दुरुस्त आ सकते हैं कि नहीं। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अच्छा महमूद भाई, ये तो पहली मर्तबा जो न्यू मून हम निकालेंगे उसके लिए तो ये तरीक़ेकार थोड़ा सा लंबा है ना, लेकिन 1 महीने की हमने निकाल ली, मिसाल के तौर पे अप्रैल की, अप्रैल में 17 अप्रैल को इतने बज के इतने मिनट पे नया चाँद पैदा होगा। उसके बाद क्या हम ये नहीं कर सकते कि जो ल्यूनर मंथ की जो एवरेज है 29 पॉइंट समथिंग डेज़, तो उतने हम अपने डेज़ जमा करके हम अपने फिर वहाँ से तलाश करना शुरू करें तो शायद थोड़ा-सा अपने ये जो हम 4-5 मर्तबा कर रहे हैं वो 3-4 पे आ जाए। जी उस्ताद साहब जी ऐसे ही उस्ताद है। साहब ऐसे ही है। ये तो ये मतलब तो है उसके लिए मतलब है है जो उसके लिए है जो बंदा बिल्कुल बंदा ब्लाइंड हो बिल्कुल यानी उसको ब्लाइंड हो मालूम ही यानी ना हो उसको कि मालूम ही ना नेक्स्ट हो कि चाँद कब पैदा नेक्स्ट होना है। चाँद कब पैदा होना है। जी, जी। जी, जी। अगर अगर पता हो ये किया जा कि सकता है, किया जा इसमें सकता है, इसमें इसमें कैलकुलेशन में कमी आ महीने कैलकुलेशन का में जाएगी। उसको कमी आ मालूम जाएगी। है। अच्छा, मज़ीद ये कर सकते हैं कि अगर वो हर महीने की आप कैलकुलेशन यानी फ़र्क निकालते हैं कि पिछला चाँद जो था वो फ़र्ज़ करें 29 दिन और 10 घंटे का था और उसके बाद वाला चाँद जो है वो कितना होगा, तो आप 29 दिन 10 घंटे लें, क्योंकि या तो वो कुछ मिनट कम हो जाएँगे या कुछ मिनट ऊपर चले जाएँगे। ये उस्ताद साहब ऐसे जी ही है, उस्ताद ये साहब हमारी ऐसे ही जो है, ये हमारी जो दूसरी या चौथी दूसरी या कैलकुलेशन थी चौथी ना वहाँ तक कैलकुलेशन थी ना पहुँच वहाँ जाएगा। तक पहुँच जाएगा। जी, जी। लेकिन यानी यूँ मतलब समझें कि कि यानी अगर हर यूँ समझें कि साल-साल महीने हर की का महीने डेटिंग का कैलकुलेशन लगेगा फिर निकालते वहाँ हैं लगेगा तो तक आ फिर उसके के लिए जाएगा। वहाँ तक तो आ जाएगा। आसानी होती होगी ना? जो पूरे 12 माह के जो अपने न्यू मून निकालेंगे तो एक पहली में मेहनत होगी, उसके बाद अपने 11 में आसानी होगी। जी उस्ताद साहब इस जी तरह किया उस्ताद जा साहब इस सकता तरह है। किया जा सकता है। ठीक है। जज़ाकल्लाह खैर, अल्लाह ताला आपके इल्म और अमल में बरकत अता फरमाए। बहुत प्यारा समझाया आपने, मैं थोड़ी देर के लिए बस मिस हुआ, बाकी अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी मौजूद रहा। तो अल्लाह आपको बरकत अता फरमाए। हाँ, किसी का सवाल है तो कर लें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी हुजूर, एक सवाल है। ये स्टार्ट में आपने एक्सप्लेन किया इक्लिप्टिक इक्वेटर और सेलेस्टियल इक्वेटर। तो क्या इन दोनों इक्वेटर जो आपने एक्सप्लेन किया इसमें सिर्फ 23.5 जो है इतने डिग्रीज टिल्ट होने की वजह से ये हम स्टैंडर्ड यूज कर रहे हैं इक्लिप्टिक इक्वेटर और सेलेस्टियल इक्वेटर?
जी, ये फ़र्क इतना ही होता है, लेकिन एक्यूरेसी के लिए ना इसको अलमैनिक से बिल्कुल नया लिया जाता है जो कि ट्रू आ रहा है, ताकि जो हमारा जवाब है वो दुरुस्त आ जाए। तो ये फ़र्क थोड़ा-थोड़ा सा ना तब्दील होता रहता है। कभी ये बढ़ जाता है, कभी थोड़ा-सा कम हो जाता है, लेकिन ओवरऑल ये ना कम ही हो रहा है। यानी हर साल या कुछ सालों बाद आप देखेंगे ये मज़ीद कमी की तरफ जा रहा है। जी, ठीक हो गया। और एक और सवाल है कि एक सेलेस्टियल ऑर्बिट और दूसरा एक्लिप्टिक ऑर्बिट। तो मोस्टली जो स्टार्स हैं या मून है, सन है, ये ज़्यादा किस ऑर्बिट को फॉलो करते हैं? या हर एक स्टार का एक डिफरेंट ऑर्बिट है, या मोस्टली एलिप्टिकल ऑर्बिट है या सेलेस्टियल ऑर्बिट है, उनकी जो ओरिएंटेशन है या ऑर्बिटिंग की जो एक डायरेक्शन है? जी, इसमें जो सेलेस्टियल इक्वेटर हमने फ़र्ज़ किया हुआ है, ये ज़मीन के हवाले से है। यानी ज़मीन पर जो ऑब्ज़र्वर है, वो किस तरह देखता है, ये उसके हवाले से है। जितनी भी आसमान में ऑब्जेक्ट्स हैं, चाहे वो सितारे हों, चाँद हो, सूरज हो, ये एक्लिप्टिक पर ही होते हैं और एक्लिप्टिक से इनकी जो दूरी है, वो उनका अर्ज़ कहलाती है और वर्नल से जो दूरी है, वो उनका मेल कहलाती है। तो ये जो सितारों का है, ये तो नहीं तब्दील होता, ना अर्ज़ तब्दील होगा, ना ही मेल तब्दील होगा। बाकी जो है इसका सॉरी मेल का निकाला जाता है, अर्ज़ तब्दील नहीं होगा। तो बाकी इसमें जो है चाँद है, इनका अर्ज़ भी तब्दील हो रहा होता है और मेल भी मेल कह रहा हूँ, यानी कि तूल बलद वो भी तब्दील हो रहा होता है। और सूरज की सूरत में ये है कि उसका अर्ज़ बिल्कुल ही नहीं होता या बिल्कुल कम होता है, जिस तरह इशारे में आ रहा था, और जो उसका तूल है, ये तब्दील हो रहा होता है। तो एक्लिप्टिक पाथ को ही सारों फॉलो करते हैं, जो भी आसमानी चीज़ें हैं। जी, ठीक है, जज़ाकल्लाह। और आप पीडीएफ ये ग्रुप में शेयर करेंगे? जी, ग्रुप में भेजी हुई है, मैं इसमें थोड़ी-सी गलतियाँ इसको ठीक कर लेता हूँ और दूसरी वो आप कह रहे हैं ना कि वो सॉफ्टवेयर में लैटीट्यूड, लॉन्गिट्यूड पहले से ही आ रहा है, तो वो भी आपको भेज देते हैं, ताकि आप अपनी कैलकुलेशन पहले आप सीख लें, फिर आप वहाँ से इस्तेमाल कर सकते हैं कि आपको बार-बार कैलकुलेट ना करना पड़े। जी, ठीक है, शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। सर जी, इसमें जो है हमने लिया था किसी भी बुरुज में दर्जा 12 से तकसीम कर रहे थे, तो एक बुरुज में 12 दर्जा होता है। जी, बुर्ज निकालने के लिए नहीं था वो ये था कि चूँकि एक चक्कर जो है वो 360 दर्जे का होता है और 360 जो चाँद है वो तकरीबन 29.6 दिनों में पूरा करता है इस चक्कर को, यानी सूरज के हिसाब से। वैसे तो वो चक्कर जल्दी कर लेता है, 27 इशारे कुछ में कर लेता है। सूरज के हिसाब से वो 29 इशारे कुछ में कर रहा होता है। तो 29 को हमने पूरा 30 ले लिया, 29 इशारिया को पूरा हमने 30 ले लिया। अब 360 को 3 से तकसीम किया तो 12 जवाब आया। उस 12 को हम इस्तेमाल कर रहे थे यहाँ पे कैलकुलेशन में। जी, ठीक है। जी, मज़ीद कोई सवाल वगैरह है? क्लास को ख़त्म किया जाए। जी सजाद भाई ठीक है, अपना 1 घंटा पूरा हो गया। तो आप क्लास में किसी और का सवाल हो तो फिर वो ग्रुप में लिख के भेज दें, इंशाल्लाह उसमें जो जवाब दे दिया जाएगा। जी, ठीक है, इंशाअल्लाह ज़ुल। ये महमूद भाई की जो फाइल्स हैं, जो दूसरी भी आएगी और जो भेज दी थी, वो जिस ग्रुप में इन्होंने भेज दी थी, उन ग्रुप में तो आ गई थी वैसे ही। बकिया ग्रुप्स में इंशाअल्लाह ज़ुल मैं भेज दूँगा।